गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल की हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कबीर दास द्वारा रचित साखियां और शब्द का अध्ययन करेंगे। भक्ति काल में दो धाराएं चली, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। कबीर दास जी निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनके जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक भ्रांतियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि 1398 ईस्वी में काशी में इनका जन्म हुआ और 1518 ईस्वी के आसपास मगहर में इनका देहांत हो गया। कबीर ने विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की, परंतु सत्संग, पर्यटन और अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। इनकी रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संकलित है, परंतु कुछ रचनाएं इनकी गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। इनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय और सद्ग्रस्त संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। इन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति इनके काव्य में समाहित है। कबीर की भाषा सधुकड़ी थी, अर्थात इन्होंने मिली जुली भाषा का प्रयोग करके काव्य रचना की। ये अपने दोहों के लिए प्रसिद्ध है। कुछ कठिन शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, देखिए। सुभर, अच्छी तरह से भरा हुआ। केली, कीड़ा। मुक्ता फल, मोती। दुलीचा, गलीचा। स्वान, कुत्ता। झक मारना, मजबूर होना। पखा पखी, पक्ष, विपक्ष। कारण, कारण। सुजान, चतुर, ज्ञानी। निकटी, निकट या नजदीक। काबा, मुसलमानों का पवित्र तीर्थस्थल। मोट, चून, मोटा आटा। जन्मिया, जन्म लेकर। सुरा, शराब। यहाँ कबीर दास द्वारा रचित कुछ साखियों का वर्णन किया गया है और शब्द के अंतर्गत दो पदों का वर्णन है। पहला पद आपके पाठ्यक्रम में है और दूसरा पद आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। पहली साखी के अंतर्गत कबीर दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार जल से भरे मानसरोवर को तजकर हंस कहीं नहीं जाते, उसी प्रकार संत जन भी भक्ति का आनंद पाकर उसी में लीन रहते हैं। वे भक्ति के सुख को कदापि नहीं त्यागते। दूसरी साखी के अंतर्गत कबीर दास जी कहते हैं कि प्रभु भक्त दूसरे भक्त से मिलकर आनंदित हो जाता है। ऐसे संयोग से सब कुछ आनंदमय और पवित्र हो जाता है। कबीर दास ने तीसरी साखी के अंतर्गत बताया है, यह संसार प्रभु ज्ञान और सहज भक्ति में लीन रहने वाले व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। चौथी साखी के अंतर्गत कबीर दास जी कहते हैं कि सच्चा ज्ञानी संत वही है जो तर्क वितर्क और वैर विरोध के झगड़े में न पड़कर निष्पक्ष होकर भगवान का भजन करता है, वही सच्चा संत कहलाता है। सच्चा मनुष्य वही है जो राम और खुदा तथा हिंदू और मुसलमान के भेद से दूर रहता है, अर्थात धार्मिक भेदभाव से दूर रहता है। उसके बाद छठी साखी में कबीर दास जी कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान धर्म की कट्टरता को छोड़ दे तो काबा और काशी में, राम और रहीम में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। दोनों की उपासना एक साथ की जा सकती है। सातवीं साखी के अंतर्गत कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य की महानता उसके उच्च कुल के कारण नहीं, बल्कि उसके श्रेष्ठ कर्मों के कारण मानी जाती है। मान सरोवर, सुभर जल, हंसा केली कराही। मुक्ता फल, मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत ने
जाहि। मानसरोवर हिमालय पर्वत पर स्थित एक सरोवर है। दूसरा इसका अर्थ है पवित्र मन। सुभर का अर्थ है लबालब जल से भरा हुआ, और दूसरा अर्थ है पवित्र जल। हंसा का अर्थ है हंस, और दूसरा यहाँ पर हंस साधक का प्रतीक है। केली क्रीड़ा। मुक्ता फल का अर्थ है मोती। मुक्ता का अर्थ है मुक्त होकर, आजाद होकर। उड़ी उड़ना। अनत कहीं अन्य, किसी दूसरे स्थान पर। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि हिमालय पर्वत पर स्थित एक सरोवर है जो पानी से लबालब भरा हुआ है, पूर्ण रूप से भरा हुआ है, और हंस उसमें क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं, विहार करते हैं। वे मुक्त होकर, आजाद होकर मोतियों को उस सरोवर से चुगते हैं। उनको मोतियों को चुगने में इतना आनंद आ रहा है कि अब वे किसी दूसरे स्थान पर उस तालाब को छोड़कर, उस सरोवर को छोड़कर नहीं जाएंगे, और न ही किसी दूसरे सरोवर में जाने की सोचेंगे। इन पंक्तियों का आशय है कि जो भक्त होता है, अर्थात प्रभु भक्त होता है, वो भक्ति में लीन होकर परम आनंद में लीन हो जाता है। जिस प्रकार मानसरोवर में पानी लबालब भरा हुआ है, उसी प्रकार उस साधक के मन में भक्ति रूपी जल भी लबालब भरा होता है। वे मुक्त होकर भक्ति रूपी मोतियों को चुगते हैं। उन्हें भक्ति रूपी मोतियों को चुगने में इतना आनंद आ जाता है कि अन्य बातों के लिए उनके हृदय में कोई स्थान नहीं रहता, अर्थात वे बुरी बातों की तरफ, गलत बातों की तरफ ध्यान नहीं देते, और न ही उन बातों को अपने हृदय में स्थान देते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। पहली साखी के अंतर्गत भी दो शब्द दिए हुए हैं, अर्थात एक शब्द दो बार दिया हुआ है, मुक्ताफल और मुक्ता। दोनों ही बार उसका अर्थ अलग है, इसलिए वहां पर यमक अलंकार है। कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से कहते हैं कि जब मैं अपने जैसा कोई प्रभु भक्त ढूंढने को चला, तो मेरे को बहुत प्रयत्न करने के बाद भी कोई प्रभु भक्त नहीं मिला। कबीरदास का विचार है कि जब एक प्रभु प्रेमी दूसरे प्रभु प्रेमी से मिल जाता है, तो सब विष अमृत होए। विष बुराई का प्रतीक है और अमृत अच्छाई का प्रतीक है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब एक प्रभु भक्त को दूसरा प्रभु भक्त मिल जाता है, अच्छी भावना वाले दो व्यक्ति मिल जाते हैं, तो बुरी भावनाएं सद्भावनाओं में परिवर्तित हो जाती हैं, अर्थात बुरे गुण सद्गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलिचा डारी। स्वान रूप संसार है, भुक्कन दे झक मारी। हस्ती हाथी, सहज स्वाभाविक, दुलिचा छोटा आसन, स्वान कुत्ता, भुक्कन भोंकने दे, झक मारी वक्त बर्बाद करना। प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखिए कि ज्ञान को ही हाथी की संज्ञा क्यों दी गई है, क्योंकि जानवरों में हाथी सबसे शक्तिशाली दिखाई देता है, और जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह सबसे ज्ञानवान और शक्तिशाली हो जाता है, और उसे किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी साधकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे साधकों, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज स्वाभाविक रूप से समाधि रूपी आसन लगाकर आराम से भक्ति करते रहो। यह संसार तो कुत्ते के समान है। जिस प्रकार हाथी गली में चलता है और कुत्ता उसके पीछे भौंकता है, परंतु हाथी चलता रहता है, वह कुत्ते के भौंकने की परवाह नहीं करता। उसी प्रकार तुम भी, हे साधकों, तुम भी सहज भाव से भगवान की भक्ति करते रहो। यह संसार तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता।
इन पंक्तियों का आशय है कि प्रभु साधक को दुनिया की निंदा की परवाह किए बिना साधना पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। यहाँ पर देखिए बेटा, हंसते चढ़िए ज्ञान को और स्वान रूप संसार। हाथी को ज्ञान की संज्ञा दी गई है, अर्थात ज्ञान को हाथी कहा गया है और संसार को कुत्ता कहा गया है, इसलिए यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार है। पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे, सोई संत सुजान। संत सुजान, सच्चा संत। पखा पखी, पक्ष विपक्ष, तर्क वितर्क। कारण कारण, निरपक निष्पक्ष। कबीरदास जी इस साखी के अंतर्गत कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण इस संसार ने, इस जग ने भगवान के वास्तविक स्वरूप को भुला दिया है। निरपक्ष निष्पक्ष होकर जो व्यक्ति, जो भक्त, जो साधक हरि का भजन करता है, भगवान परमात्मा का भजन करता है, वही सोई संत सुजान, वही सच्चा संत कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, सच्चा संत कौन होता है? जो पक्ष विपक्ष तर्क वितर्क के चक्कर में न पड़कर भगवान के वास्तविक स्वरूप को पहचानता है और निष्पक्ष होकर प्रभु का भजन करता है, वही सच्चा संत कहलाता है। अगली वीडियो में हम आगे साखियां और शब्द का पहला पद करेंगे। आशा है यहाँ तक सभी साखियों का भावार्थ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।